इम्पोर्टेंट टास्क है। तो आप सभी फटाफट जल्दी से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। बहुत ज्यादा जो ये लेट हम करते हैं, ये एक बहुत गलत आदत है कि अक्सर लोग आते हैं 6:40 45 के आसपास में, बाद में लोग एकदम से भरने लगते हैं। तो पहले से आप अपना रिमाइंडर लगा के रखिए कि 6:15 से कॉल करना शुरू करिए, और वो 15 मिनट में लोग रेडी होने चाहिए। राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लगातार जब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट्स आप आईडी लगा के प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स कैसे आपके जीवन में आपको करियर दे सकते हैं, ये एक शुरुआत होती है आपके दिन की मॉर्निंग मंत्र सेशन से। कैसे आप छोट छोटी छोटी ट्रेनिंग्स को पर डे रोज ले रहे हैं, और ये आपके जीवन के अंदर में आपकी स्किल्स को, आपकी न्यूट्रिशन की नॉलेज को रोज बढ़ाती है। आज का सेशन बेहद कमाल का होने वाला है, और मैं आप सभी से कहूंगा कि डायरी पेन बना कर रखिए, और अगले जितने भी सेशन होने वाले हैं, डायरी पेन के साथ ही अटेंड करेंगे, तो आपको उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। इन फ्यूचर में यही चीज़ें जीवन भर आपको काम आने वाली हैं। ये वो सेशन नहीं है जो दर्शक की तरह सुना और उड़ा दिया, रील जिसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे। ये वो सेशंस हैं जो आपका करियर बना सकते हैं, तो इनके नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना देर किए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी आज की प्रेजेंटर बुशरा मैम का। तो वेलकम करिए फटाफट से। वेलकम बुशरा मैम। Thank you so much, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम 2 मिनट और वेट करेंगे सबका। जैसे सर ने बताया, सिर्फ हमें सुनना ही नहीं है आज, नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने नोटबुक्स या डायरी जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं वो निकाल लीजिए। आज का सेशन और भी टॉपिक्स की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमारी नए नए टॉपिक्स पर बात हो रही है, तो आज आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आपने सब में पढ़ लिया होगा, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मुझे ये टॉपिक मिला, इससे पहले मुझे भी कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट मैं ये कहना चाहूंगी, और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि मुझे टॉपिक्स मिलते हैं, तो मैं इस पर डेप्थ में नॉलेज देती हूँ और उसकी स्टडी करती हूँ, तो बहुत नॉलेज मिलती है उससे, और आकर आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो अगर आप में से भी कई लोग तो प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स के सिर्फ नाम से जानते हैं अभी तक, तो इस सेशन के बाद आप इस आपको इसकी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप 1 से 2 बार सुनते हैं, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप पे इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। आप कहीं पर भी इसके बारे में बात कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इससे बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 6:34 हो चुके हैं और 15 से 20 मिनट में आपके लेंगे। आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इस टॉपिक पे बहुत क्लियरली समझना है। तो आज इस टॉपिक जो हम स्लाइड्स देखेंगे, मैं स्लाइड्स आपके सामने इसमें करूँगी। मैम स्लाइड शो हो रही है? यस। ओके, थैंक यू मैम। तो आज हम जानेंगे प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के बारे में। इसके ये हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, और गट हेल्थ क्या होती है, हमारी गट क्या होती है, आज हम ये सब चीजें सीखेंगे।
तो अब आगे की जो भी स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको ना गट और गट हेल्थ दोनों टर्म सुनने को मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी हम गट की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर ने भी अभी हमें फर्स्ट मई वाले सेशन में बताया था, माउथ से लेकर जहां से वेस्ट बाहर निकलता है यानी रेक्टम तक हमारा पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, गट। ठीक है। और जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो हम स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं वो यहीं पर रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और गट हेल्थ का पूरा मतलब होता है प्रॉपर डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और गुड बैक्टीरिया का बैलेंस। तो इसलिए आप बिल्कुल ये बात क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द गट माइक्रोबायोटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज गट माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोटा क्या होता है। तो आप जैसे ये पिक्चर में देख सकते हैं, तो एक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब जितने हमारे बॉडी में सेल्स हैं उससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं। और इन्हें कलेक्टिवली अगर हम सबकी बात करते हैं तो इनको गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है। इनमें इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें होता है बैक्टीरिया होता है, फंगी और वायरसेस और आर्किया इंक्लूड होते हैं। इन सबको मिलाकर हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। और ये मोस्टली हमारे कहाँ पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि कॉलोन में। और इसके वाइटल फॉर डाइजेशन, इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से, लाइव एंड री इन्फोर्समेंट। और साइंटिफिक टर्म्स में कहा जाए तो ऐसे लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अगर सही अमाउंट में लिए जाएं तो हमारी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, ये हमारी बॉडी के हेल्पर्स होते हैं। और इन्हें गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये बेसिकली गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट में ऑलरेडी मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और जो हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी इफेक्ट को कम करते हैं। नेक्स्ट इन्हें कहते हैं ट्रांजिएंट सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ज्यादातर प्रोबायोटिक्स परमानेंट नहीं होते, इसे हम ट्रांजिएंट सपोर्ट कहते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया हमारे गट में कुछ टाइम के लिए रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, जैसे डाइजेशन इंप्रूव करना, इम्यूनिटी सपोर्ट करना, और ये फिर नेचुरली बॉडी से निकल जाते हैं। इसलिए प्रोबायोटिक्स को रेगुलर बेसिस पर लेना जरूरी होता है ताकि गट में बेनिफिशियल इफेक्ट कंटिन्यूअसली बना रहे। और इसी कॉन्सेप्ट को री कहा जाता है, यानी बार बार इनटेक करके हम गुड बैक्टीरिया को री करते रहते हैं और गट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो बात करते हैं कॉमन प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स इसकी कैटेगरीज को समझते हैं। तो पहली कैटेगरी में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस। आप ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म से घबराइएगा नहीं, एक से दो से तीन बार सुनेंगे आप तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और एज अ एडवांस वेलनेस कोच हमें ये टर्म्स आनी ही चाहिए। तो हम बात कर रहे थे लैक्टोबैसिलस के बारे में। तो ये सबसे कॉमनली यूज्ड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है। ये मेनली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो योगर्ट और फर्मेंटेड फूड से मिल जाता है। इसका काम लैक्टोज डाइजेशन में हेल्प करना होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना होता है, जो हार्मफुल हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और नेक्स्ट होता है इसमें बिफिडोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कॉलोन में नेचुरली पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और बिफिडोबैक्टीरियम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्पेशली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है
ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हमारी बॉडी खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और हमारी हमें ये बचपन से ही हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, और हमारी इसमें बहुत मेजर बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा एस बोलार्डी, यानी कि सेक्रोमाइसिस बोलार्डी। ये बैक्टीरिया नहीं होता, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक बेनिफिशियल यीस्ट है। ये खास करके डायरिया को ट्रीट करने और गट इन्फेक्शंस में बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करता है और हमारी गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम कभी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो हम जानते हैं कि वो सिर्फ हमारे बैक्टीरिया नहीं, बैड बैक्टीरिया नहीं, बल्कि हमारे गुड बैक्टीरिया को भी रिड्यूस कर देता है। और फिर क्या होता है, इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एस बोलार्डी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि यीस्ट होने की वजह से एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करती, इसलिए ये गट फ्लोरा को बैलेंस को मेंटेन करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो। आप रिएक्शन से बता सकते हैं। थैंक यू सोनी मैम। तो अब इसका काम क्या है, हम ये जानते हैं। तो पहले इसका काम है कोलोनाइजेशन। प्रोबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर अटैच हो जाते हैं। जो प्रोबायोटिक्स हैं, जब हम लेते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उस पर अटैच हो जाते हैं और अपनी वहां पर जगह बना लेते हैं। इससे हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो होने से रुक जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटी माइक्रोबियल एक्शन। प्रोबायोटिक्स हमारे गट में जाकर ऐसे नेचुरल सब्सटेंस बनाते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। जैसे कि ये लैक्टिक एसिड और कुछ स्पेशल कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें बैक्टीरियो बैक्टीरियोसिंस कहा जाता है। और अगर हम सिंपल्स वर्ड्स में मैं बताऊं आपको, तो प्रोबायोटिक्स एक तरह से बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। ये हार्मफुल माइक्रोब्स को या तो मार देते हैं या उन्हें ग्रो ही नहीं होने देते। इससे इन्फेक्शंस का रिस्क कम हो जाता है और हमारी गट हेल्दी रहती है। नेक्स्ट है हमारा पीएच कंट्रोल। प्रोबायोटिक्स गट का एनवायरनमेंट थोड़ा एसिडिक बना देते हैं, जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते। तो मेनली हमारा हम सब इसमें समझ रहे हैं कि जो हमारा हमारा कॉलोनाइजेशन हो गया, या एंटी माइक्रोबियल हो गया, पीएच कंट्रोल हो गया, तो हमारे प्रोबायोटिक्स अपनी एक लाइनिंग बना लेते हैं जिससे हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और ये हमारी इम्यूनिटी पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे बॉडी में इन्फेक्शंस से बेहतर तरीके से हमारी बॉडी लड़ पाती है। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं अब हम प्रोबायोटिक्स के। तो ये हमारे सबसे पहले डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोबायोटिक्स ब्लोटिंग, गैस और आईबीएस के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे गट एनवायरनमेंट को स्टेबल रखते हैं ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो स्मूथ हो सके। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल। अक्सर, जैसे अभी हमने पहले बात की थी, एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, और प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के एसोसिएटेड डायरिया को प्रिवेंट करते हैं और हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका ब्रेन गट एक्सेस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में बात करते हैं हम, गट ब्रेन एक्सेस के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि हमारा गट और ब्रेन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन मेनली वेगस नर्व के थ्रू होती है, जो गट और ब्रेन के बीच सिग्नल्स भेजती है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का 90% सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि हैप्पी हार्मोन है, वो हमारा गट में बनता है।
इसीलिए जब हमारा गट हेल्दी नहीं होता तो हमारा मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। इसलिए हमारा गट हेल्थ का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका न्यूट्रिएंट सिंथेसिस। हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है, तो इसी तरह विटामिन के और कई तरह के विटामिन बी की जरूरत होती है। तो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं कि इन एसेंशियल विटामिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिससे हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स बेहतर तरीके से पूरी होती है। अभी तक हमने बात की थी प्रोबायोटिक्स के बारे में, और अब हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स के बारे में। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। प्रोबायोटिक्स हमने जान लिया, प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं, और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? बेसिकली ये फूड फॉर गुड बैक्टीरिया, ये हमारा प्रोबायोटिक्स का खाना होता है। प्रीबायोटिक्स, आपको ये बहुत ध्यान से याद रखनी है ये वाली बात। प्रोबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक्स यानी प्रोबायोटिक्स का खाना, गुड बैक्टीरिया का खाना। ये खुद हमारे ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, ये हमें डायरेक्टली न्यूट्रिशन नहीं देते, बल्कि हमारे गट में जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको ग्रो करने और एक्टिव रहने में मदद करते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की। और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं। ये वो नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं जो हमें हमारे रोजाना के प्लांट्स और खाने में मिलते हैं। इनका काम हमारे गट हेल्थ को बेहतर बनाना होता है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स के टाइप्स की। तो हम आज आज के सेशन में तीन तीन इसके टाइप्स की बात करेंगे। इन्यूलिन, एफओएस और जीओएस। एफओएस की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता देती हूँ, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, और जीओएस की है गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है। तो अब हम इन्यूलिन की बात करते हैं। ये एक तरह का फाइबर होता है जो प्लांट्स में मिलता है, जबकि एफओएस और जीओएस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स और गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हम इन्यूलिन की बात करते हैं तो हमें ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमें चिकोरी रूट से मिलते हैं, गार्लिक और अनियन में मिलते हैं। एफओएस, इसका बेस्ट सोर्स है बनानास, एस्पेरेगस और लीक्स। जीओएस, ये हमारे ये हमें ओट्स और होल व्हीट जब हम खाते हैं उसमें जीओएस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि प्रीबायोटिक्स बॉडी में कैसे काम करते हैं, और इसे हम तीन सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा फर्मेंटेशन, और तीसरा है एससीएफए प्रोडक्शन। तो हम पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो प्रीबायोटिक्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते, यानी हमारी बॉडी उन्हें ब्रेक डाउन नहीं करती, इसलिए ये सीधा लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, आते हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये वहां पर ब्रेक डाउन नहीं होते, तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाते हैं। दूसरा होता है हमारा फर्मेंटेशन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद गट के गुड बैक्टीरियाज इन प्रीबायोटिक्स को फर्मेंट करते हैं, मतलब उन्हें ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला हमारा रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हमारा फर्मेंटेशन हो गया, और तीसरा है एससीएफए प्रोडक्शन। एससीएफए क्या होता है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान एससीएफए बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये गट लाइनिंग को एनर्जी देते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और हमारी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह प्रीबायोटिक्स इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि हमें इन्हें कैसे लेना चाहिए। और इसमें एक छोटी सिंबायोटिक पावर में आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब होता है, सिंबायोटिक्स का मतलब होता है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन। जब हम इन दोनों को साथ में मिला देते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंबायोटिक पावर। अभी जैसे बताया, जब हम इनको, गुड बैक्टीरिया को एक कंज्यूम कर रहे होते हैं और उनके फूड यानी कि प्रीबायोटिक्स को भी एक साथ ले रहे होते हैं, ताकि वो हमारी गट में ज्यादा इफेक्टिवली सरवाइव और ग्रो कर पाए। जब हम प्रोबायोटिक्स अकेले लेते हैं तो क्या होता है कि वो कभी कभी ना हमारे गट में लंबे टाइम तक नहीं सरवाइव कर पाते। जैसे हमने पढ़ा था पहले, कुछ टाइम तक रहते हैं। तो इसी, अगर हम अकेले लेंगे उनको तो वो हमारे जो गट है उसमें लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करेंगे। और प्रीबायोटिक्स के साथ लेंगे तो उन्हें इंस्टेंट नरिशमेंट मिलेगा और उससे उनका इफेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कंबाइन करके ले सकते हैं? योगर्ट प्लस बनाना। योगर्ट हमारा, देख सकते हैं आप, प्रोबायोटिक है और हमारा बनाना प्रीबायोटिक है, तो इनको हम मिक्स करके ले सकते हैं इसकी एफिशिएंसी को डबल करने के लिए। जैसे हमारे ज्यादातर मेडिसिन के दौरान हमें व्हीट बार्ली दिया जाता है हमारी मेडिसिन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसी तरह हम प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक को एक साथ लेंगे तो इससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैफिर प्लस ओट्स ले सकते हैं हम। किमची प्लस गार्लिक। इसी तरह हम डेली डाइट में सिंपल कॉम्बिनेशंस यूज करके आप गूगल कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से सिंपल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हमारी गट हेल्थ को नेचुरली इम्प्रूव होगी, हमारी गट हेल्थ। तो लास्ट हमारा, जो हम बात करते हैं, बैलेंस इज की। हमें सभी चीजों को बैलेंस में ही रखना है। और ये हम सब जानते हैं कि गट हमारी कोई, गट हेल्थ कोई एक दिन में अचीव होने वाली चीज तो नहीं है। ये ये इट्स अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ले लिया और हम वो सालों तक सही रखेंगे। ये हम कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी हमें, और एक बैलेंस और डाइवर्स डाइट के थ्रू, जिसमें प्रोबायोटिक्स भी हों और प्रीबायोटिक्स भी। जब हम सही डाइट लेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे और प्रॉपर हाइड्रेशन को कंबाइन करेंगे, तभी हमें एक हेल्दी और थ्राइविंग माइक्रोबायोम बनेंगे हमारी बॉडी में, और हम हेल्दी रह पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। आई होप आपको प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बुशरा मैम। और बहुत ही कमाल की जबरदस्त तैयारी करके आप आते हो। और मुझे एक चीज हमेशा समझ में आती है कि जितने लोग सुनने वाले हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको शायद अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से, किसी को 10%, 20%, किसी को 50% समझ में आता है, किसी को 70-80% समझ में आता है। पर जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन करते हैं वो व्यक्ति उस टॉपिक पे एक्सपर्ट बन जाते हैं, यस क्योंकि वो सर। अपना क्योंकि वो अपना सारा एफर्ट डाल के उसकी तैयारी करते हैं, उसको सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद में कभी भी जीवन में प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक के बारे में बात होगी तो आप बहुत शानदार, डेफिनेटली जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन करी है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमेशा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये आपकी एक असेट बन गई। इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पे अगर हम लोग साल भर में 15, 20, 25 टॉपिक इकट्ठे करके प्रेजेंटेशन करें तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी, एक असेट्स बन जाती है, एक पावर बन जाती है कि हमने इस टॉपिक पे बोलना हमें आता है। तो आप यस सभी सर। के लिए एक मैसेज, जी, आप सभी के लिए मैसेज है, क्योंकि बुशरा मैम ने भी सीधे जब स्टार्ट किया था तो कहा था कि ये टॉपिक पे मुझे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मैंने इसकी पढ़ाई की, तैयारी की और आज ये प्रेजेंटेशन कर पा रही हैं। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। आपकी तैयारी बहुत हमेशा अच्छी होती है। मैं इस सेशन में अभी, हमारे बीच में दो तीन और एक्सपर्ट, हमारे बीच में डॉक्टर्स भी हैं, मैं चाहूंगा उनसे और इसमें डिटेल में, बिल्कुल सिंपल और आसान आसान भाषा में समझना। प्रीबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक क्या होता है, वो आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे गट में बैक्टीरिया के लिए बहुत होना बहुत ज़रूरी है। तो आजमा मैम है और हमारे बीच में सतीश यादव सर हैं, डॉक्टर सतीश यादव सर। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे कुछ 5-7 भोजन के, फूड के कुछ आप एग्जाम्पल दे पाएं
जिससे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमें मिल जाता है। थैंक यू सर। और मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल परफेक्ट सेशन रहा है बुशरा मैम का। जिस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं और इजी वे में उन्होंने समझाया है। बस बहुत इजी इसको सम अप करने के लिए इतना ही है कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोबायोटिक क्या होता है। यानी प्रो जो भी चीज़ हमें सपोर्ट करती है हमारे लिए होती है, तो वो प्रोबायोटिक है। और दो तीन बार मैम ने नाम लिया एंटीबायोटिक, तो उससे बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं। एंटी हम सब समझते हैं कि, और बायोटिक जिंदगी होता है एक तरह से ना। तो कहा जाता है ना, ये जब हम अ, इसके माइक्रोबियोम के बारे में सुन रहे हैं, गट बायोम के बारे में सुन रहे हैं कि वो लाइफ है वहां पर, हमसे भी ज्यादा सेल्स और किसी के हमारे अंदर है। तो जैसे मैम ने बताया कि ट्रिलियंस में है, तो 38 ट्रिलियंस होते हैं। और जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो, या पूरी बॉडी के सेल्स होते हैं वो उससे भी कम होते हैं। तो जो जिंदगी के लिए है वो प्रोबायोटिक है। जो कि मैम ने लास्ट में बताया कि अगर हम जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, हम लोग मीन सुबह से लेकर शाम तक जो जो चीजें हमें अपनी हेल्थ के लिए करनी है हम कर रहे होंगे, तो वो तो नेचुरली है ना। बहुत सारी चीजें तो बॉडी खुद ही कर रही है। तो वो जरूरी नहीं है कि हम बाहर से लें। अगर हम अच्छे से लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे, सुबह में मेडिटेशन या अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी रिचुअल्स हैं वो अपनाएं, अच्छे से खुश रहें, दूसरों से मीन्स सिर्फ अच्छी बातें लें, अच्छी बातें करें, अच्छा खाना खाएं साफ सुथरा, तो हमारे जो प्रोबायोटिक हैं जितने हैं, जो बचपन से बीच में आपने सुना होगा कि वो हमें जिंदगी जितना जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हमारे लिए हेल्प करते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय होकर निकल जाते हैं। लेकिन आजकल आप सोचिए, हम बार बार कैसे न्यूज़ सुन रहे हैं कि हमें कितना केमिकल्स, कितना पॉल्यूशन और क्या मिल रहा है, तो वो भी तो मर रहे होंगे ना। तो हमें बाहर से लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। मैंने कई आप में से, आप सारे लोगों में से मैंने कहा है कि मैं खुद डरती हूँ एंटीबायोटिक लेते हुए। और आप बिलीव करेंगे, मेरा मतलब बच्चा जब मैं मरीजों को भी देती हूँ तब भी डर लगता है, लेकिन मैं खुद अपने आप लेते हुए बहुत डरती हूँ कि मैं अपने गुड बैक्टीरियाज को मार दूंगी एंटीबायोटिक। तो वहां पर उस वक्त जब भी कोई इन्फ्लामेशन होता है, मैम आप लोगों ने, मुझे तो सब समझ में आ ही रहे थे ना, एक से एक चीजें। तो बीच में कहा था मेन काम होता है प्रोबायोटिक का कि वो हमें इन्फ्लामेशन से बचाएंगे, ठीक है। तो सबसे मेन काम होता है। वैसे तो बताया वहां पे कि शॉर्ट फैटी एसिड्स बनते हैं, और विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो बनते हैं, वो एक तरह से पोस्ट बायोटिक कहते हैं उसको। लेकिन इन्फ्लामेशन से बचा रहे हैं। अब जब वो बैड बैक्टीरिया, मतलब वो कह सकते हैं हम कीड़े ही है ना, वो बहुत माइक्रो, तो वो उन्हीं में से वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं, या हमारी और वजह की वजह से वो वहां पे बैड बैक्टीरियाज बनने लगते हैं। अब वहां कहीं ना कहीं फिर इन्फ्लामेशन होगा, और उस इन्फ्लामेशन के लिए हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो यानी जिंदगी को, बायोटिक को, यानी माइक्रोबियोम को मारने वाला। अब वो वही है, भी आपने सुना अच्छे से कि जब हम उस इन्फेक्शन के लिए लेते हैं तो गुड बैक्टीरिया भी उससे मरने लगते हैं। इसलिए डेली बेसिस पर हमें ऐसे खाने जरूर लेने चाहिए। अ, सबसे पहली बात तो मैं सबकी क्लैपिंग चाहूंगी कि हमारे पास में एप्पल साइडर विनेगर। ये एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। आप इसको, प्रीबायोटिक है ये, तो इसको क्या करना है, खाने के साथ, खाने से पहले लेंगे तब ज्यादा बेटर रहता है वो। जैसे हम खाने के बाद पहले ये सब करते हैं ना, तो और हेल्दी हार्ट को कहा गया है उसमें भी है ना, तो वो भी अलग लेना है, किसी भी चीज के साथ नहीं लेना है, और अलग से लेना है, खाने से पहले लेना है। तो और चीजों को तो क्या, सबसे पहले अपने पास एप्पल साइडर विनेगर रख लीजिए। वो थोड़ा सा हमेशा खाने से पहले ले सकते हैं। अचार को हम इतना ज्यादा कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन अचार उतना ऑयल, क्योंकि वो ऑयल ना
फॉर्मेंटेड हुआ होता है, वो सारे जितनी भी चीजें उसमें होती हैं फॉर्मेंटेड हो जाती हैं, तो वो बहुत हेल्दी होता है। छाछ, दही, सारी चीजें मैम ने बता ही दी हैं इसमें। तो ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको तो और भी कई बार भी आप इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ते जाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था, मैं जरूर से इसको डाउनलोड कर दूंगी। और ये तो आप अपने दूसरे सारे लोगों से शेयर करिएगा। ये एक बहुत अच्छी नॉलेज भी है, और अट्रैक्ट करने के लिए ना, आपके कंज्यूमर से कनेक्ट होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू बुशरा मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजमल। और जिस तरीके से आपने बताया कि एप्पल साइडर विनेगर एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है अपने पास में, जो हमारे प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। सतीश यादव सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो ज़रूर इस पे अपना प्रकाश डाल सकते हैं कि और क्या चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं अपने गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए। हमारे बीच में हमारे मेंटर आशीष यादव सर भी हैं। सर, इस बारे में कुछ और एक्स्ट्रा प्रकाश डालिए, और कुछ ऐसी नॉलेज जो हम सब के लिए वैल्यूबल हो सकती है, ज़रूर बताएं। हसन मोहम्मद सर हैं जी, आपको unmute कर देते हैं। जी सर। नमस्ते नेचर एवरीवन, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है सर। सर, इसमें जो ज़्यादातर अपने लेने के फूड में जो फर्मेंटेड राइस है ना सर, हेलो, जी जी। फर्मेंटेड राइस ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड बटर मिल्क ले सकते हैं, और पिकल्स ज़्यादा सोर्स ऑफ रिच रहता है इसमें, प्रोबायोटिक। इससे अपनी गट हेल्थ को अच्छा रहता। मैडम कह रहे थे कि एप्पल साइडर विनेगर, जो लोग एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले सकते, उन लोग ये फर्मेंटेड राइस ले सकते हैं, फ्लैक्सीड बटर मिल्क, ये उसको प्रिवेंट कर सकता है। बहुत थैंक अच्छे यू सर, सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू सो सर मच आपका। हसनैन जी। थैंक यू सो मच हसनैन जी। और थैंक यू सो मच टू बुशरा मैम। ठीक है। और मैं एक बात बोलूंगा कि बुशरा मैम, अगर आप टीचर होती हैं तो स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर होती हैं, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाती होती हैं, क्योंकि द क्वालिटी यू ऑलवेज डिलीवर इज अमेजिंग। जो आपकी प्रेजेंटेशन का क्वालिटी होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। और जिस तरह से प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अपने आप में एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है लोगों को समझने में, किसी भी व्यक्ति को, पढ़े लिखे को समझने में, और अगर कोई बायो का स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। लेकिन आप हमारा साइंस देखिए, हमारे पुराने जमाने का जितने हमारे बड़े हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उनको सब पता था कि प्रीबायोटिक क्यों जरूरी है, चाहे ये टर्म ना पता हो, लेकिन उनको पता था कि प्रीबायोटिक क्यों जरूरी है, प्रोबायोटिक्स क्यों जरूरी है। इसलिए दही का सेवन बताया गया, मट्ठे का सेवन बताया गया, इन सारी चीजों को हमेशा बताया गया हमारे आयुर्वेद में, पुरानी चीजों में। अभी दोनों चीज, दो बातें हमारे सामने आई। एक बात कि हमारा जो सेब का सिरका, एप्पल साइडर, वो काम करता है, फर्मेंटेड राइस काम करता है, बिल्कुल काम करते हैं, डेफिनेटली काम करते हैं। और इसके अलावा जो लोग दही, अच्छी क्वालिटी का दही, क्योंकि आजकल ना बड़ा केमिकल और ये चीजें बड़ी बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। और बाहर बाहर का दही हम खा रहे हैं हमारी गुड हेल्थ के लिए, बट वो कहीं ना कहीं नुकसान दे जाता है। एनीवेज, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि सिरका बहुत अच्छा एक प्रीबायोटिक है, बट लेकिन हम किसी भी सिरके को, ठीक है, ये एप्पल साइडर को भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं ले सकते। मैं हमेशा मेरे लोगों से बोलता हूँ, मेरे घर में भी बोलता हूँ, फैमिली में पहले से, कि हमें सिरका 15 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, फिर 1 डेढ़ महीने गैप रखना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आप विनेगर लंबे टाइम तक लेते हो तो आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी करता है, आपके दांतों में इनेमल जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको घिस देता है, खत्म करता है, तो दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। कभी आप सेब के सिरके को लगातार पिएंगे, या जिनको ठंडा गर्म लगता होगा उनको इसका एहसास होगा। तीसरा, आपकी हड्डियों में बोन डेंसिटी को भी कम करता है। तो आप हमेशा कॉन्टिन्यूस लंबे टाइम तक ना लें, 15 दिन लें, 20 दिन लें, क्योंकि बहुत अच्छा काम करेगा। फिर उसके लिए 1 डेढ़ महीने का गैप कर दें, फिर 15 20 दिन लें, और कम क्वांटिटी में लें। तो अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो यही जानने में आएगा, लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है। एनीवेज, आज की प्रेजेंटेशन और क्वालिटी जो है वो बहुत लाजवाब थी।
ठीक है, इसके लिए मुझे 100% उम्मीद है आप में से सब लोग एक बार जरूर जरूर चैट बॉक्स में बता दीजिए कि किसको बहुत क्लियर वे में प्रेजेंटेशन समझ आया, प्रीबायोटिक क्यों जरूरी हैं, प्रोबायोटिक्स क्यों जरूरी हैं, एक बार, और किसको मजा आ गया बुशरा मैम के सेशन में। क्योंकि जो क्वालिटी, और हमेशा ही ऐसा होता है कि जो बताने का तरीका होता है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपके भी साथ हो, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पहले से अपने टॉपिक पर तैयारी के साथ आते हैं। तो जब हम हमारे टॉपिक पर तैयारी के साथ आते हैं, स्टडी के साथ आते हैं, पढ़ने के साथ आते हैं ना, तो सेशन की क्वालिटी कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता बुशरा मैम के साथ कि इनको टॉपिक दिया हो और इन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया हो, ये हमेशा उस पर मेहनत करती हैं। ठीक है, और उसकी तैयारी करती हैं तभी आती हैं, और इसीलिए वो प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत सिंपल, सोवर और अच्छी होती है। तो मैं यही चाहूंगा कि हम सब लोग ऐसे ही आए, इसी तरीके की तैयारी करें, और इसी तरीके से अपनी क्वालिटी जो है उसको डिजर्व करें, क्योंकि आप आपका बेस्ट डिजर्व करते हैं। आप सबसे बेहतर आपका दे सकते हैं। आज तक नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आगे के लिए तैयारी करिए, जब आगे के लिए तैयारी करेंगे तो आप आपका बेहतर देंगे। हर किसी की शुरुआत एक एक ना एक दिन होती है, हर किसी की शुरुआत होती है। आज अगर आपकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं हुई है, अभी तक आपको वो मौका नहीं मिला है जो आपके अंदर छिपे हिडन टैलेंट को निकाल कर बाहर आए, तो ये वो मंच है, ये वो स्थान है जहां पर आपको वो मौका मिलने वाला है। तो आज का दोस्त सेशन बहुत अच्छा था। अभी एक नया काम करते हैं जो अभी मेरे बहुत दिन से दिमाग में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अलग अलग टाइम पर पूछते भी हैं। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर थायराइड में किया दिया जाए, या डायबिटीज में किया दिया जाए, या बीपी की शिकायत है, या पाइल्स में किया दिया जाए। तो अभी ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम रोज सेशन के बाद सिर्फ एक डिजीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और बहुत छोटा सा सिंपल, मैं सिर्फ नाम लूंगा, आपको ये बताना है हमें उसमें क्या देना है। तो अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है तो आप अपनी समझ के हिसाब से लिखिए कि आप उनको कौन कौन से 3 4 या 5 प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। तो थायराइड एक डिजीज है, ठीक है, थायराइड कॉमन है बहुत ज्यादा महिलाओं में। उसमें अगर कोई प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करने हो तो आप कौन से प्रोडक्ट थायराइड में देंगे। और बहुत ध्यान से जो थायराइड के बारे में जानना चाहते थे या समझना चाहते हैं वो इसको देखें कि थायराइड में हम कौन से प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं। तो प्लीज एक बार यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि आप थायराइड के अंदर क्या क्या देते हैं। तो एक डेली हम ये प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 मिनट, और नई बीमारी के ऊपर क्या क्या। आजमा मैंने लिख दिया है, एलो कचनार देंगे, अमल की विभक्ति टैबलेट देंगे, इम्यून ड्रिप देंगे, वीट बार्ले देंगे। दी बेस्ट है, बहुत अच्छा लिख दिया है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अजमा मैम का, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे अजमा मैम ने लिखा है, श्रीकांत जी ने लिखा है त्रिफला। अब आप एक चीज समझिए, अमल की विभक्ति टैबलेट जो है, ठीक है, और त्रिफला, ये दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, एलो कचनार देंगे, हाँ बहुत सारे लोग अश्वगंधा, बिल्कुल सही कहा है, अश्वगंधा भी जो है डॉक्टर एस के यादव सर ने लिखा है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को थकान रहती है, शरीर गिरा रहता है, नींद का डिसऑर्डर है, तो आप एलो कचनार देंगे, उसके साथ में क्या बोलते हैं अश्वगंधा देंगे, और वीट बरले देंगे। तो अभी आपके पास मल्टीपल रिजल्ट आ गए हैं। यानी कि हमें 2 3 चीजें समझनी है, त्रिफला या मल की विभक्ति में से दोनों में से एक चीज देनी है, एलो कचनार देना है, वीट बार्ले देना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमको देना ही देना है। आंवला जिंजर ये भी उनको दे सकते हैं। तो आप सामने वाले को कोर्स को समझते हो। अब अगर यही किसी व्यक्ति को एक छोटा सा प्रॉब्लम और है कि उसको इसके साथ बीपी की शिकायत रहती है, तो फिर आप BP9 उसको लगा देंगे। या हार्ट से रिलेटेड कोई शिकायत है तो आप हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट लगा देंगे। लेकिन एक चीज की क्लैरिटी बहुत क्लियर हो गई है कि हम एलोकचनार, बीट बार्ले, अमल की विभक्ति या त्रिफला में से कोई भी एक चीज, अश्वगंधा, ये हम दे सकते हैं। और जब आप इसे देंगे तो आपको बहुत अच्छे, बहुत सुंदर रिजल्ट जो है सामने से वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के सेशन को और अपने रिप्लाईज से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जो भी काम कर रहे हैं उनके पास हर 100% डेली नए अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार ग्रुप में जाकर जो भी जिस लेवल पर भी आपको ये सेशन समझ में आया, बुशरा मैम का वहाँ लिखिएगा थैंक यू सो मच। ग्रुप पर आपकी पोस्ट डेली जरूरी होती है, और तब और ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आपको क्वालिटी सेशन मिलता है। क्योंकि कोई व्यक्ति आ रहा है जिसने बहुत बेहतर तैयारी नहीं करी है, उसको टॉपिक मिला लेकिन उसमें जिम्मेदारी को निभाया। कोई आया जिसने एक्स्ट्रा तैयारी करी और तैयारी के साथ आया। तो जब हम कहीं भी किसी को रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका भी मनोबल बढ़ता है अगली बार आपको और ज्यादा अच्छा और बेहतर डिलीवर करने के लिए। तो आप वहां जाकर फटाफट से लिख दीजिए कि आपको कैसा ये सेशन लगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते नेचर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। और आज रात को शाम 8 बजे, ठीक है, मेरा एक टॉपिक है, मेरा एक सेशन है, ठीक है, शाम 8 बजे कंपनी की साइड से
ठीक है। बी द सीईओ ऑफ योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के मालिक, सीईओ, ठीक है, खुद बने। आज शाम का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं अपलाइन के भरोसे, बिजनेस करना चाहते हैं सिर्फ कमियां निकालकर, बिजनेस करना चाहते हैं सिर्फ टॉक्सिक बातें कर कर, बिजनेस करना चाहते हैं पार्ट टाइम इनकम के लिए, या डॉक्टर नेचर वेलनेस में आए हैं समाज सेवा के लिए, या डॉक्टर नेचर वेलनेस में आए हैं हेल्थ के लिए, उन लोगों के लिए ये सेशन नहीं है। तो आज अभी शाम का सेशन 8 बजे का बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग उस शाम के सेशन में आइए। तब तक के लिए नमस्ते नेचर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।